जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ही जगह पर एक ही पल में किसी की मुलाकात अपने परदादा, अपनी माँ और अपने होने वाले बेटे से हो जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो समय, भाग्य और परिवार को एक अविश्वसनीय चक्रव्यूह में उलझा देती है। कहानी हमें सीधा एक पहेली के बीच में लाके खड़ा कर देती है। जंगल के बीचों बीच एक कैबिन जहां 3 अलग-अलग दौर के लोग एक साथ मौजूद हैं। सवाल ये है कि भाई ये मुमकिन कैसे है? तो पहला हिस्सा, 3 अजनबी एक केबिन। चलिए मिलते हैं उन 3 लोगों से जिन्हें किस्मत एक अजीब सी मुलाकात के लिए इस सुनसान जगह पर खींच लाई है। और मजे की बात यह है कि इनमें से हर किसी को लग रहा है कि वो अकेले ही इस मुसीबत में फंसे हैं। उन्हें तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो एक ऐसी कहानी में उलझ गए हैं जिसके नियम ही अलग हैं। ठीक है, तो दूसरा हिस्सा है समय की पहेली। केबिन में जो शुरू में घबराहट थी ना, वो अब धीरे धीरे एक खौफनाक एहसास में बदलने लगती है। उन्हें समझ आने लगता है कि यहाँ हकीकत वैसी नहीं है जैसी दिखती है। और फिर उन्हें पता चलता है कि वो तो एक जाल में फंस चुके हैं। मतलब वो जितनी बार भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, हर बार हर रास्ता उन्हें घुमा फिराकर उसी कैबिन पर वापस ले आता है। कोई एग्जिट है ही नहीं। और फिर आता है वो मोमेंट जो सब कुछ बदल देता है। जब वो एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई कौन सा साल चल रहा है, तब जाकर इस जगह की असली, मतलब दिमाग घुमा देने वाली सच्चाई सामने आती है। एक 1964 से है, दूसरी 1984 से और तीसरा 2011 से। बात सिर्फ टाइमलाइन की ही नहीं है, यहाँ एक और अजीब चीज हो रही है। हर किसी को लगता है कि वो देश के किसी और ही कोने में है। मतलब एक ही केबिन लेकिन 3 अलग-अलग लोकेशन एक ही वक्त पर। कैसे? और जब वो छानबीन कर रहे होते हैं तो उन्हें जमीन के नीचे एक पुराना बंकर मिलता है, एक जर्मन बंकर, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का। ये खोज इस पूरी मिस्ट्री को और भी गहरा कर देती है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, चौंकाने वाला पारिवारिक सच। जब लगता है कि इससे ज्यादा अजीब और क्या ही होगा, तभी सीन में एंट्री होती है एक चौथे इंसान की, एक जर्मन सोल्जर। और यहाँ से कहानी के सारे धागे एक ऐसे रिश्ते में जुड़ने लगते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये जो सोल्जर है, हैंडसम मैन, उसकी नज़र सीधी पड़ती है जोडी के गले में पड़े एक लॉकेट पर। वो उस लॉकेट को लेकर एकदम ऑब्सेस्ड हो जाता है और यही लॉकेट इस पूरी पहेली का जवाब है। और फिर मामला एकदम साफ हो जाता है। सामंथा को याद आता है कि अरे, ऐसा ही लॉकेट तो मेरे पास भी है। और तभी हैंडसम मैन अपना लॉकेट खोलता है और उसमें सामंथा की माँ की तस्वीर है। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। ये लोग अजनबी हैं ही नहीं, ये एक ही परिवार की 4 पीढ़ियां हैं। पर नाना हैंसमैन, नानी सामंथा, माँ जोडी और बेटा टॉम, सब एक ही जगह एक ही वक्त पे। जरा सोचिए, एक बाप अपनी बेटी, अपनी नातिन और अपने पड़नाती से एक साथ मिल रहा है। अब आता है चौथा हिस्सा, अतीत को बदलने की कीमत। अब जब उन्हें ये सब पता चल गया है और साथ ही ये भी कि उनके परिवार का भविष्य कितना दुख भरा है, तो वो एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक फैसला लेते हैं। वो फैसला करते हैं इतिहास को बदलने का। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल है। उन्हें पता चलता है कि 14 मई को एक एयर स्ट्राइक में हैंडसम मैन की मौत हो गई थी और वहीं से परिवार की सारी मुसीबतें शुरू हुई। और आज 14 मई है, तो वो फैसला करते हैं कि वो हैंडसम मैन को ढूंढेंगे और उसे मरने से बचा लेंगे। उन्हें लगता है कि अगर परिवार की जड़ बच गई तो शायद पूरा पेड़ ही बच जाएगा। पर क्या किस्मत को बदलना इतना आसान होता है? लेकिन उनकी ये कोशिश बहुत बुरी तरह से नाकाम हो जाती है। उस अफरा तफरी में हैंडसम से गलती से गोली चल जाती है और वो गोली लगती है उसकी अपनी ही पोती जोडी को। और जैसे ही जोडी की सांसें थमने लगती हैं, एक भयानक पैराडॉक्स शुरू हो जाता है। समय का पूरा खेल ही बिगड़ने वाला है, क्योंकि जोडी मर चुकी है। और इसका मतलब ये है कि टॉम कभी पैदा ही नहीं होगा। टॉम अपनी आंखों के सामने खुद को हवा में गायब होते हुए देखता है। उसका वजूद ही मिट जाता है, क्योंकि जिस इतिहास से वो आया था वो इतिहास ही अब बदल चुका है। तो अब हम आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, एक नई बदली हुई हकीकत। टॉम तो मिट गया, लेकिन हैंसमैन और समंथा बच गए और उन्होंने मिलकर एक बिल्कुल नई टाइमलाइन बना दी है। पर सवाल ये है कि इस नई दुनिया में क्या हुआ और इस बदलाव की कीमत क्या थी? तो देखिए, दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। पुरानी टाइमलाइन में जहां सामंथा बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती, वहीं इस नई दुनिया में वो एक लंबी जिंदगी जीती है।
पुरानी दुनिया की अपराधी जोडी टी इस नई दुनिया में एक अमीर और पढ़ी लिखी औरत बनती है। सब कुछ बेहतर लगता है, सिवाय एक चीज के। इस नई बेहतर दुनिया की कीमत टॉम का वजूद है। वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। और कहानी का अंत हमें वापस वहीं ले आता है, उस ग्रोसरी स्टोर पर। लेकिन इस बार जोडी का एक्स बॉयफ्रेंड एक नई गर्लफ्रेंड के साथ है और वो उसी डकैती को दोहराने वाला है। उसे वही बक्सा लुभा रहा है और कैशियर उसे वही चेतावनी दे रहा है कि अगर वो अंदर गई तो कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। ये अंत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कुछ चीजें बदलना नामुमकिन है? क्या कुछ चक्रव्यूह ऐसे हैं जिनसे हम कभी बाहर नहीं निकल सकते?